औरतां भी चीटियां चला रही गते खुराक की चीटी, लखवे को तकवे का शाल। जायज है खुराक की चीटी, समझाता हूं समझो, बात आ गई तो सुनो, ये बात तो अधूरी करना नहीं चाहता। खुरा जायज है, हमारे मदारिस में भी चलता है, असातिज़ा कभी कभी डाल लेते, रमज़ानुल मुबारक में कुछ काम आ जाए। 10 साथियाँ मिले, 10 साथियाँ मिले, 10 साथियाँ मिलने के बाद इरादा करे कि सब भी 1-1 हज़ार रुपये डालेंगे। कितने जमा हुए? 10,000 जमा हुए। अब ये 10,000 किसे जाना? 10 साथियों का नाम डालेंगे, चीटियाँ छोटे छोटे बना को डब्बे में डाल को खूब हलाएंगे। चुपके हल्का भी हलाना नहीं, क्योंकि डब्बे भी डब्बे थे। क्या बोला ना? अच्छा हलाना। किसी को बोलो कि उसमें से देखे बगैर चीटी उठाओ। चीटी उठाते ही मोहम्मद अकरम आगा, उसे उठा कर दे डालो 10,000। लेकिन फिर भी उन्होंने बकिया 9 महीने बनना। क्या अकरम? वैसे भरोसे मन लोगों को जमा करो, सुच आफरा को नहीं। उठे तक साथ, उठे तक बैठता, उठते ही ऐसा उठता फिर मिलता नहीं। एतमाद खत्म है, एतमाद। खर्च देने डर हो रहा है। मुसलमानों, भरोसे को तुमने इतना दफन कर दिया। एक दौर वो था कि हमारे निगाहों की हया की गारंटी गैर देते थे, जुबान की गारंटी गैर देते थे। आज हाल ये है, बेटे की गारंटी बाप नहीं दे रहा है, बाप की गारंटी बेटा नहीं दे रहा है। इससे ज्यादा जिल्लत की बात क्या हो सकती है? जोरू की गारंटी शौहर नहीं, शौहर की गारंटी जोरू नहीं दे। भाई की गारंटी, दूध एक, खून एक, गोद एक, पेट एक, पीठ एक, घर एक, साया एक, अर्श एक, फर्श एक। भाई की गारंटी भाई नहीं दे रहा है। इस जिंदगी को भी जिंदगी कहते हैं? सब खत्म। भरोसेमंद लोगों को लेको दाल को नाम किसका आता कि उन्होंने उठा लिए, तो फिर 9 महीने अकरम बनना। अब अकरम का नाम चीटी में नहीं आएगा, उड़ गया ना। पहले महीने की चीटी में 10 नामा, दूसरे महीने की चीटी में 9, सब भी चलारी लिख रहा है। दूसरे महीने अब्दुल वाहिद का नाम आगा, तीसरे महीने अब एजेंट भी सब में बराबर रहूंगा। सोच भाई, चांस मैं चला रहा हूं, माहौल में मुझे क्या बोलेंगे? अब एजेंट बोलेंगे। बगैर किसी शर्त के मैं भी अगर शामिल हो गया तो रवा व जायज। तीसरे महीने सिर्फ 8 चीटियां डालेंगे, चौथे महीने 7 डालेंगे। मेरा नंबर जब उठता कि तब मैं ले लेना। अब एजेंट, क्योंकि जिम्मेदारी मैं लिया तो साथियों से उसूल करने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये रुपयों के उसूल करने का मुआवजा लेना जायज़ नहीं है। लेकिन आजकल के एजेंटा लखवे में तकवा, खुराक की चीटी हुई बोल को बोलाल को पहली चीटी मेरी, पीछे बोलते सो लकवे में तकवा। चिट्टियों में शर्त हराम है।
हज़रत इमाम अबू हनीफा का तक़वा बहुत बड़ी दलील है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा एक रास्ते से जा रहे थे, ज़ोरदार बारिश हुई, कोई साया नज़र नहीं आया, भीग रहे थे। किसी ने कहा कि हज़रत वाला वो घर का साया है, ज़रा वहाँ रुक जाए, बारिश थम जाए तो चले जाए। हज़रत ने फरमाया उस घर के साए में खड़ना मुझे जायज़ नहीं है। ओह, हज़रत से पूछे क्यों हज़रत? हज़रत ने फरमाया वो आदमी को मैं क़र्ज़ दिया हूँ, उसका वापस करना बाकी है, उसके वापस करने से पहले साए का फ़ायदा हासिल करना भी सूद में दाखिल है। इस्लाम प्यारो, जानवर की पूजा नहीं करने वाले हम, गुरूब और तुलू होने वाले चांदो सूरज की परस्तिश करने वाले नहीं हम, कायनात के खालिक की इबादत करने वाले। और ये दीन 100 आदमी लेकर नहीं आया, ये दीन वो लेकर आया जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उसका नाम है मोहम्मद। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर 1 लाख रुपए अकरम को क़र्ज़ दिया, अकरम फ़ोन नहीं उठा रही, मसले सुनो, बात पूरी ज़हन में। ये मई से गया मैं, हलाल व हराम से गया मैं, इमाम बुखारी से गया मैं, अकरम को 1 लाख रुपए में क़र्ज़ दिया, अमल करेंगे? करेंगे प्यारो, अमल करेंगे। ये ओरिजिनल इंशाल्लाह की डुप्लीकेट इंशाल्लाह, ओरिजिनल इंशाल्लाह।